Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. ये बयान है उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत की सरजमी का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसको भारतीय सेना वापस लेने को तैयार है। ये बयान किसी भारतीय को भला खटक सकता है क्या? क्या इस पर मजाक या ट्रोलिंग की जा सकती है? और अगर किसी को ये बयान खटकता भी है तो वो है सरहद पार के लोग। लेकिन सुर्खियों में अक्सर बनी रहने वाली अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बयान का मजाक उड़ा दिया, जिसके बाद वो खुद ही ट्रोल हो गई। वो ट्रोल इस कदर हुई कि उन्हें माफी मांगते हुए अपनी फैमिली हिस्ट्री तक बतानी पड़ी। ये ट्वीट है ऋचा चड्ढा का। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बयान पर वो लिखती हैं, गलवान सेज हाय, यानी कि गलवान हाय हेलो कहता है। ऋचा याद दिला रही हैं 2020 में हुई गालवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प। इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन से रिश्ते भारत के तल्खियों से भरे हुए हैं जब से गालवान में ये हिंसा हुई है, और आज तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखे गए ये 3 शब्द ऋचा पर भारी पड़ गए हैं। कई यूजर्स ऋचा के इस बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। ऋचा चड्ढा और उनके पति एक्टर अली फजल की फिल्म फुकरे 3 आने वाली है, और उनके इस ट्वीट के बाद से उसे बॉयकॉट करने की जो बातें हैं वो ट्विटर पे लिखी जा रही हैं। इस ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने जुहू पुलिस स्टेशन में ऋचा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है इस शिकायत को लेकर। बवाल बढ़ता देख ऋचा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, वेरी इजी, और माफीनामा लिख दिया, माफी लिख दी। और सवाल इसके बाद ये आता है, अगर आप उनका ट्वीट पढ़ेंगे, कि आखिर उनको अब जाकर ऐसा सब कुछ लिखने के बाद और बवाल खड़े होने के बाद आखिर क्यों अपनी फैमिली हिस्ट्री याद आई, इनको अपने नाना और मामा ऐसे में क्यों याद आ गए। उन्होंने लिखा, ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था, मेरे 3 शब्दों को विवाद में घसीटा गया। अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरे नाना जी खुद फौज में थे और लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर थे। भारत चीन युद्ध में उनके पैर में गोली लगी थी। मेरे मामा जी भी पैराट्रूपर थे। ये मेरे खून में है। अगर सेना में कोई शहीद होता है तो उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। यहाँ तक कि अगर कोई सेना में घायल होता है तो भी दर्दनाक होता है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। अगर ऋचा की भावनाएं इतनी ही जुड़ी हुई हैं तो उन्होंने ऐसा लिखने से पहले क्या सोचा भी नहीं? सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ऋचा के गालवान पर ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, ये देखकर दुख होता है, हमें कभी भी अपने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। वो हैं तो आज हम हैं। अक्षय के अलावा कई सेलिब्रिटीज ने ऋचा के बयान पर नाराजगी जाहिर की है, और तरह तरह के जो बयान हैं वो सामने आए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। जरा सुनिए, गलवान हिंसा में शहीद नायक दीपक सिंह, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया, उनके भाई ने इंडिया टुडे से बातचीत में क्या कहा। मैं भी भारतीय सेना में सेवारत था। मैं भी 17 साल सर्विस करके आया। उसके बाद मैं अपने गलवान के बलवान यानी दीपक सिंह का बड़ा भाई हूँ, और मुझे इस बात का फक्र होता है कि जब मैं उनका नाम लेता हूं तो सीना चौड़ा हो जाता है। और दूसरी बात है कि जो ऋचा चड्ढा ने बोला, तो वो एक तो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए बोला, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि जो अगर उनको पब्लिसिटी मिलती है एक आम पब्लिक से ही मिलती है। लेकिन उन्होंने जो इस तरह की बातें बोली तो उससे क्या है कि भारतीय सेना का और उन्होंने अपमान किया, और दूसरे देश जो हमारे पड़ोसी देश है उनको एक तरह से बोलने का मौका दिया। तो मैं उनके लिए यही बोलूंगा कि भारतीय सेना बॉर्डर पे खड़ी है, जो देश की रक्षा कर रही, तभी आप लोग सब लोग निश्चिंत होकर सो रहे हो। आपने सुना किस तरह से परिवार आहत है ऋचा चड्ढा के इस बयान से। चलिए अब सुनते हैं कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस जो इस मुद्दे पर आए हैं।
वैसे सबको अपने अपने क्षेत्र पर ही कमेंट करना चाहिए, दूसरे को कमेंट नहीं करना, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर इतनी मानसिकता मैंने स्पष्ट कर दी। देश में दो प्रकार की मानसिकता है, मेजॉरिटी मानसिकता उसके साथ है जो कि राष्ट्र के साथ खड़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रवाद को आहत करने या उस पर आघात करने वाले हर विचार और व्यवहार के साथ खड़े हैं। मैं मांग करता हूं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि ऐसी महिला पर, ऐसे कलाकार पर तुरंत कार्रवाई करें। इतना जहर आप भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? इतनी कड़वाहट भारत के खिलाफ लाते कहां से हैं? ऐसे कलाकारों पे पाबंदी लगनी चाहिए जो देश विरोधी ट्वीट करते हो और देश के खिलाफ काम करते हो।